जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों वो हैं भूतकाल के भेद। कौन सा है? भूतकाल के भेद। और भूतकाल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भूतकाल के? 5। सॉरी, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। इनमें से एक होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है आसन भूतकाल। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। और फोर्थ होता है अपूर्ण भूतकाल। और फिफ्थ होता है संदिग्ध भूतकाल। और सिक्स होता है हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल। तो भूतकाल के कुल भेद 6। इनमें से एक एक को करके हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है? इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो भूतकाल का भेद नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का भेद है? इन 6 में से जो भी आ जाए तो वो क्या है? भूतकाल का भेद है। तो भूतकाल के भेद कितने हैं? 6 भेद। पहला आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से भेद है हमारा सामान्य भूत या सामान्य भूतकाल। कहाँ होगा? जहां जहां वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए, जहां वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए, कितना समय, क्रिया को समाप्त हुए कितना समय, जहां वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत गया है, जहां वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत गया है, इसका ज्ञान न हो पाए। बीत गया है, इसका ज्ञान न हो पाए, इसका ज्ञान न हो पाए, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल कहलाता है। दूसरा, जहां मूल क्रिया अर्थात धातु के बाद, जहां मूल क्रिया धातु के बाद में आ आए, ई आ ई, या ये, आ ई या ये ई, जहां मूल क्रिया धातु के बाद आ ई या ये ई हो तो वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। बिजली चली गई।
रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई। अमेरिका ने जापान पर बम गिराए। मैं घर आया। पांचवा सेंटेंस यहां लिख देते हैं, मैं घर आया। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर हम इसमें आ का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें ई का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें ये का, ये का और इसमें या का। तो जब मूल क्रिया धातु के बाद में आपको ध्यान रखना है आ, ई, या, ये का प्रयोग करें। तो इसमें आ है, इसमें ई है, इसमें ये ई है, इसमें ये और इसमें यहाँ पे या का प्रयोग हुआ। तो जहां वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत गया है इसका ज्ञान न हो पाए, वो सामान्य भूतकाल कहते हैं। राम ने रावण को मारा, कितने समय पहले मारा, अभी मारा, थोड़ी देर पहले, या बहुत समय हो गया है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिजली चली गई कितने देर पहले गई, कुछ क्लियर नहीं है। इसीलिए सारे के सारे सेंटेंस सामान्य भूतकाल के हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे क्या कहलाए, हमारे सामान्य भूतकाल के। इन पे परिभाषा डेफिनेशन भी अप्लाई हो गई। जो क्रिया की संरचना है उस भी हमने यहाँ अप्लाई कर ली। तो एक बच्चा है, न भूतो न भविष्यति अहम ब्रह्म अस्मि में खोया हुआ है। एक छोटी सी घटना बता देता हूँ, जब इस भाई ने मुद्दा उठाई दिया। तो न भूतो न भविष्यति, ठीक है, और अहम ब्रह्म अस्मि की घटना ये है कि एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ के लिए जा रहे थे। तो वो तमाम विद्वानों के बीच में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शास्त्रार्थ किया, जिन्होंने अपने आप में वेदों की व्याख्या सही ढंग से की है, सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत तमाम समोल्लास के अंदर। तो वहां पे प्यारे दोस्तों वो कुतर्कों के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती को पराजित करने का प्रयास किया गया तमाम लोगों के द्वारा। जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब पेपर में से क्वेश्चन का आंसर दे के आते हैं तो अपना क्वेश्चन सही करने के लिए तमाम कुतर्क के माध्यम से उसको सही करना चाहते हैं। तो वहां पर ये कहा गया एक विद्वान के द्वारा कि अहम ब्रह्मोस्मि, में ब्रह्म हूं। तो फिर बहुत सारी बात उन्होंने समझाई कि देखो, ब्रह्म ये नहीं है कि आप अपने को ब्रह्म बता दो। ब्रह्म के लिए तो मूल तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है, प्रकृति के रहस्य, आत्मा परमात्मा के बारे में जिज्ञासा का शांत होना जरूरी है। लेकिन आप तो अभी जिज्ञासुक हो, इसलिए शास्त्रार्थ कर रहे हो। वो माना नहीं, तमाम कुतर्क देता चला गया। स्वामी दयानंद हट्टे गट्टे थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब उठाया तपाक से और एक थप्पड़ जब गाल पे रसीद कर दिया, तब उससे पूछा कि अहम ब्रह्मोस्मि, ठीक है, तो वो बोला ही नहीं, गुस्से में आग बबूला हो गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थोड़ा दूर हटके बोले कि मैंने आपको नहीं मारा है, मैंने तो ब्रह्म को मारा है, आप तो ब्रह्म हो। तो इसीलिए एक भाई जो परेशान हो रहा है, न भूतो न भविष्यति अहम ब्रह्मोस्मि, ये दर्शन के गूढ़ विषय है, इसमें ना जाए। परिवार को चलाने के लिए, माँ बाप का सहारा बनने के लिए आप पहले नौकरी ले लो, और उसके बाद में तमाम दार्शनिक विचारधारा अपने अंदर ले आना। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप तर्क वितर्क करते हुए अच्छे लगोगे, और जब आपकी नौकरी नहीं है तो आप कितना भी तर्क वितर्क कर लो तो आप अच्छे नहीं लगोगे। ठीक, दूसरे बंदे को है, ठीक है, बिरजेश को दिक्कत है, ये क्लास लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो कहने का मतलब ये है, इस समाज का, इस देश का कुछ हो नहीं सकता, परमात्मा ही इसका रखवाले। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आपकी नौकरी लगेगी तब वहां आप नहीं होंगे ड्यूटी पे, लेकिन आपके सारे साजो सामान वही होंगे। तो ये वही बच्चे हैं जो अपने मूल प्रवृत्तियों के साथ अपनी इस एज को, इस जीवन को बिता जाएंगे। चलो जी, वेरी गुड।
हाँ, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये तमाम कंडीशन अप्लाई हो गई। उम्मीद करता हूं सामान्य भूतकाल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है हमारा आसन भूतकाल, जो हम कल पढ़ चुके हैं पूर्ण वर्तमान में। आसन भूत या आसन भूतकाल, आसन भूतकाल किसे कहेंगे? जिस वाक्य में क्रिया थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हो। क्रिया समाप्त हुई है तो स्वाभाविक बात है भूतकाल तो होगा ही, क्योंकि बीते हुए समय में कार्य हुआ। तो जिस वाक्य में क्रिया थोड़ी देर पहले समाप्त हुई हो उसको क्या कहते हैं? हम आसन भूतकाल कहते हैं। और इसमें जो क्रिया के स्वरूप से हम पहचानेंगे उसमें क्या होगा? धातु के बाद में आ, ई, या, ये में से कोई एक होगा, और इसके बाद यहाँ है, हो और हूं में से कोई एक होगा, तब ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे आसन भूतकाल। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं, सामान्य भूतकाल के वाक्य में, सामान्य भूतकाल के वाक्य में है, हो, हूं, सामान्य भूतकाल के वाक्य में है, हो, हूं जोड़ने पर, है, हो, हूं जोड़ने पर, सामान्य भूतकाल के वाक्य में है, हो, हूं जोड़ने पर क्या बन जाएगा? आसन भूतकाल। क्या बनेगा? आसन भूतकाल का वाक्य, आसन भूतकाल के वाक्य बन जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। बात एक ही है, जो दूसरी बात कही है उसी को यहाँ कहा गया। आसन का जो अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है निकट। आसन का अर्थ क्या होता है? निकट होता है, अर्थात समीप होता है, जिसकी वजह से इसी को हम पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्तमान के एकदम निकट होता है। इसी वजह से आसन भूतकाल का दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान भी होता है। ठीक, नहीं बिरजेश, अभी तो 50-60 बार और आप कमेंट कर लो, तब जाके आपको ठंडक पड़ जाएगी। दिक्कत पता है क्या? आप लोगों के साथ, हालांकि मेरे रोज की आदत बन गई आपको समझाने की, लेकिन आप में से 2-4% बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी अपनी मूल प्रवृत्ति को बदल नहीं पाएंगे। मूल प्रवृत्ति का मतलब है किसी की आदत अगर झूठ बोलने की है तो वो छोटा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, झूठ ही बोल के अपनी जिंदगी गुजारेगा। किसी की चुगली करने की आदत है तो चुगली करेगा। किसी की दूसरे में कमी ढूंढने की आदत है, वो जिंदगी भर कमी ढूंढेगा और उसी आदत के साथ वो जिंदा रहेगा और अपना ये जीवन बर्बाद करके चला जाएगा। अगर आपको मूल प्रवृत्तियों के बारे में नहीं पता, अगर आप अपनी मूल प्रवृत्ति नहीं बदल पाए, समय के साथ, एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन बढ़ती है तो मूल प्रवृत्तियां भी पॉजिटिव होती चली जाती है। आपके जो भाव हैं इनका ही सारा खेल है, एक मूल प्रवृत्ति का, एक भाव का, जिसको हम विचार भी कहते हैं। सारा खेल इसी का है। आप गरीब भी इन्हीं की वजह से हो और आप अमीर भी इन्हीं की वजह से हो। अगर ये मूल प्रवृत्ति आपकी नेगेटिव है, आप कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, आपके दादा परदादा के चेचे 2000-1000 बीघे जमीन हो, फिर भी आप भिखारी ही रहोगे, क्योंकि आप बाय नेचर दिवालिया हो। तो इसीलिए दिक्कत यहाँ सामने ये आती है कि कई बार मैंने देखा है कि आदमी का खुद का कोई अचीवमेंट नहीं होता लाइफ में, खुद आज तक वो किसी की हेल्प नहीं किया, खुद परिवार का आज तक सहारा नहीं बन पाया, खुद कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे का इवैल्यूएशन झट कर देता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से आपको अपने को किनारे रखना, दूर रखना। मैं अभी एक गांव में गया हुआ था, शामली मेरा जिला पड़ता है मेरठ के पास में, वहाँ एक बनत कस्बा है, वहाँ एक रिश्तेदारी है हमारी सिस्टर है वहाँ। तो वहाँ जैसे मैं गया,
एक उनकी सास एक्सपायर हो गई थी। तो बहुत सारे लोग गाड़ी लेके वहां आए थे 13वीं में। तो बहुत सारी गाड़ियों के बीच में मैंने भी अपनी गाड़ी जो है अंदर की। उसके बाद में जब गाड़ी के निकलने की बात आई तो लोग आए हुए थे 13वीं में, वे मेरे अपने परिवार के सगे संबंधी रिश्तेदार ही थे सब। तो उनमें से ज्यादातर जो लोग थे उनको ये भी नहीं पता कि आप किस माहौल में आए हो। आप किसी के मरने के बाद जो 13वीं होती है उसमें आए। तमाम तरह की राजनीतिक बातें, तमाम तरह की कूरा नुस्ती। मैं अगर दूसरे पे अप्लाई करूंगा तो हो सकता है आप लोग बुरा मान जाओ, तो मैं अपने पे ही अप्लाई कर रहा हूं इन चीजों को। तो यानी कि जितने भी भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार में कमी गिना रहे हैं दूसरे को, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लोग शायद इकट्ठा हुए होंगे, क्योंकि मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूं उन सब चीजों में। जो घर में बड़े होते हैं उन्हीं पे मैं जिम्मेदारी डाल देता हूं कि आप लोग करो, जहां वो फेल होते हैं वहां मैं अपनी भूमिका अदा कर लेता हूं, खुद जाके भी और फोन पे भी। तो वहां मेरे साथ भी एक वाकया हुआ कि मेरे से गाड़ी सही तरीके से वहां से थोड़ा सा जितने गाड़ी का स्पेस था उतनी वहां जगह बची हुई थी, उसमें से गाड़ी निकालनी थी। और मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि जिंदगी में मुझे रिस्क कम करने हैं, रिस्क उठाने नहीं या लेने नहीं। तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे से गाड़ी नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं गाड़ी अभी कुछ ही दिन पहले 2-4 दिन पहले ही चलाना सीखा हूं। हालांकि मैं 14 साल से गाड़ी चला रहा हूं। तो वहां चूंकि मुझे अपनी गाड़ी निकलवानी थी, तो जैसे ही मैंने गाड़ी दूसरे को दी वो खुश होके चौड़ा होके कुप्पा होके फूल गया कि मैं हैवी ड्राइवर हूं। तो जैसे ही मैंने भाई साहब से निवेदन किया, तुरंत सह हर्ष छाती चौड़ी करके जो है अपनी चाबी मेरी गाड़ी की लेकर निकाल के दे दिया जब निकला। तो फिर इसके बाद में फिर गाड़ी को जैसे ऊपर से वो नीचे लेके आया, एक घेर था यानी कि जो बड़ा जहाँ पशु होते थे उसमें ही वो गाड़ी खड़ी हुई थी, बहुत सारी स्पेस कम था। तो जैसे मैं फिर बैक करके रोड पे लाने लगा तो उसने फिर मुझे रोक लिया। हालांकि मैं निकाल लेता, मेरा रोज का काम है। दिल्ली में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, छोटी छोटी जो गलियां उसमें भी गाड़ी खूब में चलाया है। पहाड़ों पे भी, मसूरी भी, देहरादून भी अक्सर मैं जाया करता हूँ। मेरा कॉलेज है देहरादून के अंदर, डिफेंस कॉलेज, तो वहां भी मेरा जाना होता। पहाड़ों पे भी मैंने गाड़ी चलाई। तो जैसे मैं दोबारा से गाड़ी को मोड़ के रोड पे लाने लगा तो दोबारा से फिर 2-4 आदमी बोले, भाई साहब आपको गाड़ी सही से चलानी नहीं आती। मैं बोला भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया। मैं तो अभी कुछ दिन पहले 12-13 दिन हुए अभी गाड़ी चलाना सीखा हूँ। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, हम यहाँ निकाल देते हैं। मैं अपना वीआईपी की तरह बाहर अपना ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ये भी लो भाई साहब आप निकाल दो। अब वो गाड़ी मेरी निकाल के वो खुश है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, और मैं इसलिए खुश हूं कि मेरा जो खुद का काम था वो दूसरे कर रहे हैं। अगर मैं खुद ये कहता कि नहीं आप साइड में हो जाओ, मैं अपने आप निकाल लूंगा, मैं भी तुर्रम खा हूं आपकी तरह, तो मजा थोड़ा ही आता बात में। तो मुझे मजा आया ना। फिर बाद में उन्हें किसी से पता चला कि अगला आदमी 13 साल से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो आप लोगों का पागल बना के गया है। तब उनका फोन आया, भाई साहब आप तो 13 साल से गाड़ी चला रहे। मैं बोला अगर मैं आपको बोल देता 13 साल से गाड़ी चला रहा हूं, आप तब भी 4 कमी निकालते। ठीक है, 13 साल से गाड़ी चला रहे हो और आपको देखो पीछे हटाने नहीं आती, गाड़ी मोड़ने नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं गाड़ी खुद उतारता तो भी मुझे सुनने को मिलता, मैंने उनसे उतारा तो वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, क्योंकि वो अपने आप को सीनियर मान रहे थे और मैं इसलिए अपने आप में तुर्रम खां हो गया था कि मैं वीआईपी हो गया, साइड में हो गया, चलो मेरी गाड़ी आराम से निकल रही है। तो इस दुनिया में सभी लोग ऐसे उलझे पुलझे पड़े हुए इन मूल प्रवृत्तियों की वजह से, इन भावों की वजह से, इन विचारों की वजह से। जिस दिन आपके ये भाव पॉजिटिव हो गए ना, ये आपकी जो बुद्धि है ना, ये आईक्यू लेवल, इसके आगे ना आपका मैथ बचेगा, ना रीजनिंग बचेगा, ना जीएस बचेगा, ना हिंदी बचेगा। सारा काम यही है। आपकी मूल प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। दूसरे में कमी निकालना, कमी देखना, ठीक है, दूसरे से जलन ईर्ष्या करना, अपने से उभरते हुए लोगों को ना देख के खुश ना रहना, ये सब आपकी मूल प्रवृत्ति है जो आपको डुबाती है। सारा खेल सोच का है। एजुकेशन के सर्टिफिकेट लेके कोई प्यारे दोस्तों ज्ञानी नहीं हो जाता है। ज्ञानी होता है जीवन में संघर्षों में पल भर बढ़ के, अभाव में, तंगी में जीकर लोग ज्ञानी होते हैं। तो अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल लाइफ में देख सकते हो, राहुल गांधी की कितनी मजाक इस देश ने उड़ाई है, उसके पास तमाम तरह के सर्टिफिकेट है लेकिन वो मेहनत के नहीं है। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि आपका जो अपना कर्म है ना, जिस एज में अभी जी रहे हो, आप उस कर्म से मत भागो, उसको करो। आप दूसरे के कर्म पकड़ लेते हो, आसन भूतकाल के वाक्य बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 कंडीशनों में से अगर आपने कोई एक कंडीशन याद रख ली
तो ये आसन भूतकाल अर्थात आसन का अर्थ निकट समीप है, जो वर्तमान के समीप होता है उसको हम आसन भूतकाल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी मैंने सेंटेंस लिए, अगर मैं इन सेंटेंस में यहाँ पे है हो हूं लगा दूं तो यही सारे के सारे सेंटेंस बन जाएंगे हमारे। अब चलो प्रयोग करते हैं। यहाँ पे राम ने रावण को मारा है, ठीक है, बिजली चली गई है, ठीक है, इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई है, इसके बाद अमेरिका ने जापान पर बम गिराए हैं, और मैं घर आया हूं। तो ये सारे के सारे जो सामान्य भूतकाल के सेंटेंस थे वही सारे के सारे सेंटेंस क्या बन गए आपके आसन भूतकाल के अर्थात पूर्ण वर्तमान के। तो सामान्य भूतकाल के सेंटेंस में है हो हूं लगाने पर, है हो हूं लगाने पर क्या बन जाते हैं, आसन भूतकाल के सेंटेंस बन जाते हैं। कर पाओगे आप? क्लियर? तो यहां दूसरे से सीखने की कोशिश करो, अपना जो आपके पास है उसको ठंडे रख के पचाने की कोशिश करो, ठीक है। जरूरी नहीं है जीवन में नौकरी सब कुछ है, आप में से बहुत सारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए। आप जो कुछ भी करोगे उसमें आप सबसे आगे होंगे, क्रीम होंगे, तो आप नौकरी के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे निकल सकते हो। सारा गेम सोच का है, बात मान लो, अभी भी संसाधनों का नहीं है। मैंने कई हजार एग्जाम्पल यहाँ खड़ा खड़ा मैं दे सकता हूँ जो आपसे भी ज्यादा गरीब थे, मेरे से भी ज्यादा गरीब थे, और उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया बिना नौकरी के भी। तो सारा गेम मूल प्रवृत्ति का, आईक्यू लेवल का है। अगर बाई चांस 1% बच्चों को आप में से नौकरी नहीं मिलती है, सोच आपकी पॉजिटिव है, आप कुछ करने की ठाने हुए हो, आप दूसरों की कमजोरी ना देख के अपनी कमजोरी पे काम कर रहे हो और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तो जिस चीज में भी आप घुसोगे, जिस चीज में भी आपकी एंट्री होगी, वो उस चीज में भी आप सफल होंगे 100%। क्योंकि मैंने तमाम उन लोगों को देखा है जो नौकरी छोड़ छोड़ के अपने अचीवमेंट के दम पे, अपने स्किल के दम पे बाद में बिजनेसमैन बने। जिस नौकरी के लिए आप इतना ज्यादा परेशान हो, उस नौकरी को हजारों की संख्या में हर साल लोग छोड़ते हैं, टाइम से पहले रिजाइन मारते हैं और अपने धंधे, अपने बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन वो कब? जब उनकी सोच, उनकी अप्रोच और उनके पास वो योग्यता, वो स्किल होंगे तब। ठीक है, सारा गेम वही है कि आपका लेवल क्या है, आप जिनसे बातें करते हो उनका लेवल क्या है, आप जहां रहते हो वहां एटमोस्फेयर क्या है, सारा गेम उनका है। ये चीजें तो छोटी है, अगर आपने लेवल उठा लिया तो ये तो कुछ भी नहीं। आप तो इन्हीं को, पूरी हिंदी को आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर जाओगे। सारा गेम आपका लेवल का था। जिसका लेवल नहीं है वो 3 साल पहले भी हिंदी पढ़ रहा था, 3 साल बाद भी हिंदी पढ़ेगा, और जिसने लेवल बना लिया है वो 3 से 4 दिन में पूरी हिंदी के सारे टॉपिक में अचीवमेंट हासिल कर लेगा। तो 2 हो गए आपके। इसके बाद में क्या है आपका तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूत। कहाँ होगा जी पूर्ण भूतकाल? तो आपको ये ध्यान रखना है, पूर्ण भूतकाल कहाँ होगा? जहां जहां किसी वाक्य में क्रिया को, जहां किसी वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय, क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो, वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण भूतकाल। दूसरा, यहाँ धातु होगी, धातु के बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ आ ई या ये जी होगी, और आ ई या ये के बाद में आ थे और थी का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है? तो ये आ ई या ये भूतकाल को बताएगा, ये था थे थी हमें पूर्णता को बताएगा। ये था थे थी किसको बताएगा? पूर्णता को। जैसे राम ने रावण को
मारा था। कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत गया। ठीक है। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा था। मैं घर आया था। भारत ने भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे। पांचवा, बिजली चली गई थी। प्यारे दोस्तों, आप ये कहोगे सर जी आप एक ही तरह के सेंटेंस प्रयोग करके क्यों सबके एग्जाम्पल दे रहे हो। हमारा काम ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वो राम हो, रावण हो, मोहन हो, सोवन हो, यहाँ तक ये सारी चीज हमारे लिए एकदम बेकार है। हमें काल की पहचान जो करनी है वो काल की पहचान इससे होगी। मूल क्रिया हमारी क्या है, मार, और इसके बाद में इसमें क्या आया हुआ है, आ, और इसके बाद में क्या आया था, तो धातु हो गई हमारी मार। इसमें आ गया ये वाला आ, और यहां से आ गया ये वाला था। ये हमें बताएंगे क्रिया के होने न होने का प्रयोग। आपको ध्यान रखना, क्रिया के होने न होने का ज्ञान, क्रिया के होने न होने का बोध जिससे होता है उसे काल कहते हैं। तो फिर क्रिया से पहचाना जाएगा। अब इस क्रिया में क्या है, यहाँ पे आ और इसमें यहाँ था। इसमें क्या है, यहाँ पे या और था। इसमें क्या है, यहाँ ये और थे। और इसमें क्या है, यहाँ ई और थी। तो जब आ, ई, या, ये, ई के बाद में था, थे, थी, तो ये था, थे, थी हमें बताएगा कि ये पूर्ण है। और ये आ, ई, या, ये बताएगा हमें भूतकाल को। तो इसलिए कहलाया पूर्ण भूतकाल। जहां किसी वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो। राम ने रावण को मारा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कितनी देर पहले मारा। राम ने रावण को मारा है, इसमें कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ सेकंड पहले कार्य हुआ। और राम ने रावण को मारा था, कार्य को कंप्लीट हुए एक लंबा समय बीत चुका है। इसी वजह से इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में कार्य को समाप्त हुए एक लंबा समय बीत चुका होता है। आसन भूतकाल में कार्य थोड़ी देर पहले ही, कुछ क्षण पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही ब्रेकिंग न्यूज की तरह समाप्त होता है। और यहाँ सामान्य भूतकाल में हमें पता ही नहीं चलता कि कार्य को कंप्लीट हुए, समाप्त हुए कितना समय बीत गया है। तो जहां वाक्य में क्रिया को, जहां वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत गया है इसका ज्ञान ना हो। बिजली चली गई कितने समय पहले, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल गिराई, कब गिराई, कितने समय पहले, अमेरिका ने जापान पर बम गिराई कितने समय पहले, राम ने रावण को मारा कितने समय पहले, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन है हो हूं लगाने पर ये पूर्ण वर्तमान आसन भूत बन जाते हैं। और था थे थी लगाने पर ये पूर्ण भूतकाल बन जाते हैं। और था थे थी के स्थान पर है हो हूं लगाने पर आसन भूतकाल बन जाएंगे। आसन भूतकाल को पूर्ण भूतकाल में बदलवाएगा, पूर्ण भूतकाल को सामान्य भूतकाल में बदलवाएगा, सामान्य भूतकाल को आसन भूत या पूर्ण भूतकाल में भी परिवर्तित करवा सकता है। इसके बाद में यहाँ फोर्थ है हमारा अपूर्ण भूतकाल। क्या है, अपूर्ण भूतकाल। ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, कहां होगा जी अपूर्ण भूतकाल, जहां जिस वाक्य में
क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में, जिस वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ तो हुई हो, बीते हुए समय में आरंभ तो हुई हो, आरंभ तो हुई हो, परंतु समाप्त न हो पाई हो, समाप्त न हो पाई हो, उसी को क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। दूसरा क्या कहेंगे हम? मूल क्रिया। ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल की क्रिया का स्वरूप। मूल क्रिया में हम क्या प्रयोग करेंगे? रहा, रही और रहे, और इसके बाद में था, थे, थी का प्रयोग। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बनेगा ऐसे, जैसे समुद्र उफन रहा था, हवा बह रही थी, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो ये रहा, रही, रहे हैं, ये हमें अपूर्ण को बताता है, और ये था, थे, थी जो है, आपको ये ध्यान रखना है, ये था, थे, थी हमें भूतकाल को बताते हैं। ये क्या है? था, थे, थी हमें भूतकाल को बताएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। तो रहा, रही, रहे अपूर्णता को है, था, थे, थी भूतकाल को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाया? अपूर्ण भूतकाल कहलाया। क्या कहलाया? अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद पांचवा जो है वो है हमारा संदिग्ध भूत। क्या है? संदिग्ध भूतकाल। ये क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल। कहाँ होगा? जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में, जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में होने का संदेह हो, वो क्या कहलाता है? वो संदिग्ध भूत कहलाता है। जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में होने का संदेह हो, वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। दूसरा मूल क्रिया, जिसको हम धातु कहते हैं। तो मूल क्रिया के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? आ, ई, या, ये, ई, और इसके बाद में यहाँ पे होगा वो होगा, होगी, वो होगा, वो होगी और होंगे का प्रयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आ, ए, ई हमें किसको बताएगा? ये बताएगा हमें भूतकाल को। और ये होगा, होगी हमें किसको बताएगा? ये बताएगा संदिग्धता को। तो इसलिए होगा, होगी से हम संदिग्धता प्रकट करते हैं। आ, ई, या, ये हमें भूतकाल को बताते हैं, इसलिए कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल। कैसे कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल? जैसे राम ने रावण को मारा होगा, राम ने रावण को मारा होगा। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए होंगे।
भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए होंगे। तीसरा, वह घर आया होगा। कब? भूतकाल में होने का संदेह। एनीथिंग, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, बिजली चली गई होगी, बिजली चली गई होगी। तो यहाँ हमने क्या प्रयोग किया? यहाँ पे होगा का प्रयोग, यहाँ होंगे का प्रयोग, यहाँ होगी का प्रयोग। तो ये होगा होगी हमें किसको बता रहे हैं? संदिग्धता को। और इसमें क्या है? यहाँ आ है, इसमें ये है, इसमें या है, इसमें ई है। तो यही तो है, आ, ई, या, ये के बाद में होगा होगी आएंगे, तो क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल। अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। कुछ नहीं ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आने दो, कोई भी सेंटेंस पूछने दो, आपको या तो डेफिनेशन अप्लाई करो, ठीक है, या फिर आप यार दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो कि मूल क्रिया धातु होगी। मूल क्रिया क्या है? यहाँ मार है, इसमें गिर है, इसमें आ है, इसमें गई है। तो उसी के बाद में इन्हीं से तो पहचानेंगे हम जो क्रिया का स्वरूप है। हमें यहाँ इनसे मतलब है ही नहीं, भारत पाकिस्तान से, राम लक्ष्मण से, बिजली से कोई मतलब नहीं। बिजली की जगह कुछ और चला दो आप, ठीक है। क्रिया का पता आपको होगा तो आप काल बता पाएंगे, और बिना क्रिया के काल बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्रिया के होने न होने की जो स्थिति को बता रहा है उसी को काल कहते हैं। क्लियर है यहां तक सब? उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा है पढ़ते हुए। इसके बाद है यहाँ पे आपका 6, और वो है हेतु हेतु भूतकाल। क्या है? हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल है। अब आपको ये ध्यान रखना है, हेतु हेतु मद भूतकाल कहाँ होगा? जहां मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिसमें दो क्रिया हो और दोनों भूतकाल की हो। मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिसमें दो क्रिया हो, दोनों भूतकाल की हो। मिश्र वाक्य के वे सभी, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिसमें दोनों क्रिया, इसमें दोनों क्रिया इसमें दोनों क्रिया भूतकाल, इसमें दोनों क्रिया बीते हुए समय अर्थात बीते हुए समय अर्थात भूतकाल की हो। बीते हुए समय अर्थात भूतकाल की हो, वो क्या कहलाता है? हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। क्लियर? दूसरा क्या है? जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तथा दोनों क्रिया
भूतकाल की हो, दोनों क्रिया भूतकाल की हो। क्लियर। तीसरा, जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो और दोनों भूतकाल की हो, वो क्या कहलाता है? हेतु हेतु भूतकाल। जैसे यदि चुनाव निष्पक्ष होते, तो परीक्षा भी, यदि चुनाव निष्पक्ष होते तो परीक्षा भी निष्पक्ष होती। वह बम्बई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। यदि आप व्यायाम करते तो तोंद बाहर नहीं निकलती। आपने व्यायाम किया तो तोंद बाहर निकली। यदि परिश्रम करते तो आपकी नौकरी लग जाती। नौकरी लग जाती तो शादी हो जाती। क्लियर। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, तो ट्रिक बता रहे हैं। इसमें यहाँ ते है, इसमें यहाँ ती है, इसमें यहाँ ता है, इसमें भी ता है, इसमें यहाँ ते है, इसमें ती है, इसमें यहाँ ते है, इसमें यहाँ ती है, इसमें यहाँ ती है, इसमें भी यहाँ ती है। जब भी क्रियाओं के अंत में ता ते ती दिखाई दे और वो मिश्र वाक्य का उदाहरण हो, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेतु हेतुमद भूतकाल। तो मिश्र वाक्य में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक क्रिया बीते हुए समय में होती है, एक क्रिया आने वाले समय में। तो हेतु हेतु भविष्यत काल भी होता है, लेकिन हेतु हेतु भविष्यत काल हम उसे कहेंगे जहां क्रिया आने वाले समय में होगी। इन्हीं सेंटेंस को हेतु हेतु भविष्यत काल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षाएं भी निष्पक्ष होगी। तो उसमें हम प्रयोग जो करते हैं वो गा गे गी का प्रयोग करते हैं। किसका? गा गे गी का प्रयोग। ता ते ती के स्थान पे वहां आपको गा गे गी मिलेगा। यदि मुंबई नहीं गया होता तो विस्फोट में नहीं मरता। यदि आप व्यायाम करोगे तो तोंद बाहर नहीं निकलेगी। यदि आप परिश्रम करोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी। तो गागेगी का प्रयोग हो रहा है ना।
तो वो सब क्या बनेंगे, हेतु हेतु भविष्य के, जहां गा गेगी हो। और जब ये तात ती का प्रयोग करें, यदि चुनाव निष्पक्ष होते कब बीते हुए समय में, तो परीक्षाएं निष्पक्ष होती कब बीते हुए समय में, यदि वह मुंबई नहीं जाता कब बीते हुए समय में, तो विस्फोट में नहीं मरता कब बीते हुए समय में, यदि आप व्यायाम करते कब, पहले समय में भूतकाल में, तो तोंद बाहर नहीं निकलती कब, भूतकाल में, यदि आप परिश्रम करते कब, भूतकाल में, तो आपकी नौकरी लग जाती कब, भूतकाल में, नौकरी लग जाती तो शादी हो जाती, तो नौकरी कब लग जाती, भूतकाल में, शादी कब हो जाती, भूतकाल में, और वर्तमान में क्या होता, बच्चे पैदा होते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे सेंटेंस आपके क्या है, यहाँ बीते हुए समय में क्रिया हुई, और ये सारे के सारे आपके मिश्र वाक्य के भी उदाहरण हैं। ये सारे के सारे आपके मिश्र वाक्य के भी उदाहरण हैं। यही सारे के सारे आपके ध्यान रखना है, संकेत आर्थक वर्ती के भी है। यही क्या है, संकेत आर्थक वर्ती के भी यही सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही सारे के सारे संबंधवाचक वाक्य के भी उदाहरण हैं। ये क्या है, संबंधवाचक वाक्य। और यही सारे के सारे आपके प्यारे दोस्तों हेतु मद भूतकाल के भी है। हेतु मद भूतकाल, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हेतु मद भूतकाल, जो कि भूतकाल का छठा भेद है। भूतकाल के 6 भेद हमने पढ़ लिए। एक पंथ 4 का आज आपने किया। हेतु भूतकाल भी है, मिश्र वाक्य के भी ये उदाहरण है, संकेतार्थक वर्ती के भी ये उदाहरण है, संबंधवाचक वाक्य अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद हैं उनमें से एक संबंधवाचक संकेतवाचक वाक्य होता है, ये भी वे उदाहरण है। 8 प्रकार की वर्ती होती है जो काल के बाद पढ़ेंगे, तो ये संकेतार्थक वर्ती के भी है। और यही आपके प्यारे दोस्तों यहाँ मिश्र वाक्य के हैं। और ये क्या है, यहाँ हेतु भूतकाल। तो ये आपको ध्यान रखना, हेतु भविष्य भी होता है, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तमाम वे बच्चे जिनको बड़ी जिज्ञासा रहती है कि ये क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डिंग चल रही है, तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो भूतकाल के भेद आपको कराए गए वो 15/9/2023 को कराए गए, ये आपको ध्यान रखना है। और अब समय हुआ है 11:56। क्लियर। और ये आपको ध्यान रखना है, आज का दिन शुक्रवार है, क्या है, इसको फ्राइडे भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि पीएम होने में, एएम से पीएम होने में अभी 4 मिनट बाकी है। तो ये सुबह के 11:56 हुए हैं। तसल्ली हो गई हो तो जब सिलेक्शन हो जाएगा एक बार मेरे पास भी कॉल कर लेना, फिर छोटी नौकरी छोड़ के बड़ी नौकरी दिलवा देंगे। थोड़ा सा पढ़ने पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। कभी कभी देख लिया करो किस IQ लेवल में जीते हो। ये उम्र ऐसी है, जितने भी बेहुदे काम होंगे उस सब में मजा आएगा। आपको समझ लेना बेटी, जिस चीज में आपको मजा आ रहा हो ना इस उम्र में, समझ लो वो चीज आपको पीछे धकेलेगी, वो चीज आपको कामयाब होने नहीं देगी। अगर आपको रील देखने में मजा आ रहा है तो समझ लो दुनिया में सबसे ज्यादा समय बर्बाद आप ही कर रहे हो। अगर आपको लड़की देखने में मजा आ रहा है तो समझ लो लड़की से जो खुशी आपको मिलनी थी उस खुशी से आप कोसों दूर जा रहे हो। अगर आपको मूवी देखने में मजा आ रहा है, समझ लो जीवन का जो आनंद है, मनोरंजन है, उससे आप कोसों दूर जा रहे हो। ठीक है, फिर आपके जीवन में दुख आएगा। तो इसलिए ये जो स्टूडेंट लाइफ का है ना, इसमें न तो आपको सुख लेना है ना आपको दुख लेना है, इसमें आपको न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल तटस्थ रहना है। और जितना आप न्यूट्रल रह जाओगे बाद की जिंदगी उतने ही सुखों से भरती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में केवल वो काम करो जो स्टूडेंट के होते हैं। बात समझ में आई। और जो अगर वे स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट के काम करते चले गए तो मैं ये दावा करता हूं आपका हक आपको मिलेगा। आपके हक से कोई दूसरा आपको वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ का में रह के स्टूडेंट अपने आप को कहला के आप कुछ और नौटंकी करोगे, दाएं बाएं चीजें, तो स्वाभाविक बात है यही जो समय आपने गंवा दिया, इसी की वजह से आपको पूरी लाइफ तमाम पीड़ा, तमाम दुख और तमाम चीजों का अभाव झेलना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, कल मिलते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हिंदी बाई अरुण सर चैनल कैरियरविल का ही एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट है कोर्स को पूरा करने की, एक समय है,
उसमें हम 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी एक कोर्स को 4 महीने नहीं पढ़ा सकते। तो जितने भी हम एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पूरा करने के लिए, वो तो हम देते ही हैं, तमाम लॉजिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों को मैं जाके हिंदी बाई अनुसर्च जो चैनल है उस पर पूरा कराता हूँ। तो वहां प्रैक्टिस चलती है। तो मैं वहां एक बार टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ सुबह 7:30 बजे, मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल उसका भी है, सैटरडे संडे में जेनरिक सेशन लेके आता हूँ तमाम भर्तियों से रिगार्डिंग जितने भी रणनीति की क्लास है, सिलेबस डिस्कशन है, नोट्स कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे है, किन चीजों का ध्यान रखना है पेपर में, तो उन चीजों पे मैं सैटरडे संडे हमेशा यूट्यूब चैनल पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो उस पे हर रोज 2-2.5 हजार 4,000 बच्चे उस पे रोज नए जुड़ रहे हैं। अपने आप में मैंने उस चैनल पे मेहनत की हुई है, जैसे यहाँ आपके साथ मेहनत करता हूँ। तो आपसे गुजारिश है, आप उस चैनल पे आके तमाम जितने भी टीचर क्लास दे रहे हैं, चाहे वो मैथ वाले टीचर अंकुर सर है, या फिर इसके साथ तन्वी मैम है रीजनिंग की, या पूजा मैम है हिंदी जो पढ़ाती है आपको, या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वे सेशन जरूर अटेंड करो। क्योंकि आप जो किताबें खरीदते हो, आप जो नोट्स पीएनजी मांगते हो, पीडीएफ मांगते हो, आपको जो ई बुक चाहिए, उन सब चीजों से, आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं ना, चारों ऑप्शन पे चर्चा कर रहे होते हैं, वो तैयारी अपने आप में सबसे बेहतरीन होती है। किताबों से अगर तैयार सिलेबस हो जाता तो फिर ये आप कोर्स जिंदगी में ना खरीदते। आपको भी पता है कि सब्जेक्ट की 15-15 अच्छी किताबें मार्केट में हैं जिनमें 350 से ज्यादा गलतियां हैं। तो इसीलिए आप यूट्यूब के वे सेशन जरूर अटेंड करें जो आपके कोर्स को और आपके क्वेश्चंस के लेवल को जो करा रहे हैं। तो इसीलिए बाद में अगर लाइव नहीं आ सकते, बाद में उनको सुने, क्योंकि हमें चाहिए रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट यहाँ पढ़ के दे दो और अच्छा है, अगर वहां प्रैक्टिस करके और यहाँ पढ़ के और ज्यादा क्लियरिटी आपकी हो जाए तो मुझे भी ये लगेगा कि हमने जो काम किया है वो सही डायरेक्शन में किया है, लोगों के काम हम भी आए हैं। क्योंकि आप इसका तो मूल्य चुका नहीं सकते। जो हमने 15 साल मेहनत करके, खुद साधना करके, बहुत चीजों का त्याग करके, जो सरस्वती की मेहरबानी से हमारे पास जो चीजें आई है, वो चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े निस्वार्थ भाव से। लेकिन आप लोग कदर करोगे नहीं जब तक हम इस चीज का ही 10,000 रुपया आपसे ना ले लेंगे। ठीक है, तो समस्या यहाँ यही है, जब तक चीजों का अभाव है तब तक चीजों की वैल्यू है, और जब वो चीजों का भाव हो जाता है, भाव नहीं रहता, तो आप उसकी कदर करनी बंद कर देते हो। सभी दोस्तों को नमस्कार।